नमस्कार दोस्तों। चुनाव खत्म हो गए हैं, भाषण भी खत्म हो गया है, लेकिन क्या देश की मुश्किलें भी खत्म हो गई हैं या असली संकट अब शुरू होने वाला है। बीते महीनों में देश के भीतर सिर्फ राजनीति का शोर सुनाई दिया और कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी रैली में कितनी भीड़ आई, लेकिन इस शोर में दब गया वो सच जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा है। सच ये कि बाजार लगातार कमजोर होता जा रहा है, नौकरियां खामोशी से खत्म हो रही हैं, मिडिल क्लास की बचत टूट रही है और दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रही है जिसका असर सीधे भारत की रसोई तक पहुंच सकता है। पश्चिमी एशिया में बढ़ता तनाव सिर्फ युद्ध की खबर नहीं लाता, वह तेल महंगा करता है, समुद्री रास्तों की प्रभावित करता है, माल ढुलाई रोकता है और फिर उसका असर भारत में पेट्रोल, गैस, दूध, आटा, दाल और रोजमर्रा की हर चीजों पर दिखाई देता है। अगर जहाज रुकते हैं तो फैक्ट्रियां रुकती हैं, फैक्ट्रियां रुकती हैं तो रोजगार खत्म होता है और रोजगार खत्म होता है तो सबसे पहले आम आदमी की जिंदगी टूटती है। आज बड़ी कंपनियां खुलकर कह रही हैं कि साबुन, तेल, पैकेजिंग, खाद्य पदार्थ सब महंगे होंगे क्योंकि कच्चा माल, ट्रांसपोर्ट और उत्पादन लागत तेजी से बढ़ रही है। दूसरी तरफ एआई और वैश्विक मंदी मिलाकर लाखों युवाओं की नौकरी पर खतरा बन चुके हैं। नोएडा, गुरुग्राम, सूरत और देश के बड़े इंडस्ट्रियल इलाकों में काम कर रहे लोग फैक्ट्रियों से उत्पादन घट रहा है और हजारों लोगों को कहा जा रहा है कि अब उनकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस देश में करोड़ों लोग सरकारी राशन और सब्सिडी पर निर्भर हों, वहां अगर महंगाई और बेरोजगारी साथ साथ बढ़ी तो हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। राजनीति अभी भी जीत और जश्न में व्यस्त है, लेकिन जनता ईएमआई, फीस, किराया और गैस सिलेंडर के बीच फंसी हुई है। सरकार के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह महंगाई रोक पाएगी, क्या वह रोजगार बचा पाएगी और क्या भारत आने वाले वैश्विक आर्थिक दबाव के बीच खुद को सुरक्षित रख पाएगा। क्या अब दुनिया सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रही है, दुनिया तेल सप्लाई, डॉलर और बाजार की लड़ाई लड़ रही है और इस लड़ाई का सबसे बड़ा असर ना नेताओं पर पड़ता है, ना अरबपतियों पर, बल्कि उस मिडिल क्लास और गरीब आदमी पर पड़ता है जो हर सुबह सिर्फ इतना चाहता है कि शाम तक उसके घर का चूल्हा जलता रहे। अब सवाल चुनाव का नहीं, देश की अर्थव्यवस्था का है, आपकी जेब और आने वाले भविष्य का है।